बहुत टाइम के बाद मैंने ओवरऑल एक अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर देखी है। अगर आप सोच के देखो, अगर क्रैक एक साउथ की फिल्म होती तो कहीं ना हम इसको इतना क्रिटिकली देखते ही नहीं। हम देखते यार देखो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, वी शुड अप्रिशिएट इट। मैं तो एटलीस्ट 90s में बहुत छोटा था, बट 90s में जो लोग टीनेजर्स थे वो तो इस फिल्म से बहुत नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। कल मैंने देखी 3 फिल्म्स, आर्टिकल 370, ऑल इंडिया रैंक और क्रैक। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल हैव सच अ गुड डे एट सिनेमाज। एक तो टिकट्स भी 99 रुपीज़ की हो रखी थी, और सो आई जस्ट हैड अ ग्रेट डे। फिर रात को मैंने ओपनहाइमर भी देख डाली। ओवरऑल मैं अभी तक एक बहुत ही सिनेमैटिक वाइब में हूँ। रिव्यू शुरू करते हैं। माई नेम इज़ विशाल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ 3-way रिव्यू ऑफ आर्टिकल 370, ऑल इंडिया रैंक एंड क्रैक। तीनों फिल्म में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा वो मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा, सारे सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स में। प्लीज़ आप इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखना। आईआईटी का लड़का बरमूडा चप्पल में भी सभ्य दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 की। देखो मैंने बहुत टाइम से ना अच्छी पॉलिटिकल एक्शन फिल्म्स नहीं देखी हैं। आइदर हम बॉलीवुड में या तो बहुत ही ओवरब्लोन एक्शन फिल्म्स बनाते हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ, या तो फिर हम एक बहुत ही डम डाउन करके एक पॉलिटिक्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या व्हाट नॉट। बहुत टाइम के बाद मैंने ओवरऑल एक अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर देखी है जिसमें एक्शन भी काफ़ी अच्छा था। आर्टिकल 370 के अगर मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूं तो डेफिनेटली इस फिल्म की पॉलिटिक्स बहुत इंट्रूगिंग है। आप चाहे जो रियलिटी में हुआ हो उसको मानो या ना मानो, बट मैंने एक टाइम के बाद छोड़ ही दिया था। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द होल फिल्म। जिस तरह से कुछ एक्टर्स ने एक्टिंग की है, स्पेशली दैट एक्टर हु हैज़ प्लेड प्रोबेबली अमित शाह's कैरेक्टर, डूड ही डिजर्व्स एटलीस्ट सम रिकग्निशन बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग किया है। इसके अलावा अगर मैं यामी गौतम की बात करूँ तो आई एम वेरी श्योर कि ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। शी वॉज वेरी मच ऑन पॉइंट विद ऑल हर सीन्स। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इस फिल्म में कैरी किया है, इट फील्स शी रियली अंडरस्टूड द असाइनमेंट। कुडोज टू यामी गौतम फॉर गिविंग हर करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस, एटलीस्ट फॉर मी। इसके अलावा जो फिल्म की पेसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। इट हैज़ दोज इमोशनल मोमेंट्स, इट हैज़ एक्शन सीन्स, इट हैज़ कॉमेडी मोमेंट्स जो पॉलिटिकली थोड़ी कॉमेडी फिल्म में दिखाई जाती है। इट्स सम वे और अनदर इट्स नॉट अ वेरी क्राउड प्लीजिंग फिल्म। यू कैन से इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इट्स नॉट लाइक रियली डम डाउन। इसलिए मुझे ना ये फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग लगी। और जहाँ पे मुझे इस फिल्म में प्रॉब्लम थी कि फिल्म में जिस तरह से 2 नैरेटिव हैं, एक तो फिल्म का जो एक पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन साइड बाय साइड चलती रहती हैं, और एक तरफ ऑन ग्राउंड पे जो एक्शंस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एंड तक आते आते वो पॉलिटिकल नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और एक वक्त पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई स्टोरी चल ही नहीं रही है। मेरे लिए एक ये वीक पॉइंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों नैरेटिव अच्छे से एंड में बैलेंस नहीं होते हैं। दैट इज़ द ओनली वीक पॉइंट आई हैव फॉर दिस फिल्म। देखो ये एक मेन स्ट्रीम फिल्म है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। जब मैंने फाइटर भी देख रहा था तो भी मुझे पता था कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवरब्लोन हो रहा है और इसमें ये सब क्यों दिखाया है। फॉर अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म यू कांट रियली आस्क फॉर मोर। एटलीस्ट आर्टिकल 370 देखते हुए एज अ व्यूअर मैं काफ़ी एंटरटेन रहा। दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स। ऑनेस्टली मासेस विल लव इट। इस फिल्म में वो सब कुछ है। अगर कोई पॉलिटिकली भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखता है तो उसको भी ये फिल्म पसंद आएगी। अगर कोई टिपिकल एक आइडियोलॉजी का फैन है तो भी उसको ये फिल्म पसंद आएगी, और अगर कोई बस सिनेमा को एक एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहता है तो भी उसे ये फिल्म पसंद आएगी। इन एवरी वे दिस इज अ गुड वॉच। नाउ द सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज 3 स्टार्स। इस फिल्म में काफ़ी कुछ ऐसा है जो बाकी पॉलिटिकल थ्रिलर्स में हमें नहीं देखने को मिलता है। आजकल जो फिल्म्स हैं काफ़ी जिंगोइस्टिक होती हैं, बट कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 उतनी प्रीची नहीं है जितनी स्टैंडर्ड ऑफ फिल्म्स हमारी बॉलीवुड में पहुंच चुकी हैं एक प्रीची लेवल पे। कहीं ना कहीं एज अ सिनेफाइल आई ऑल्सो एंजॉयड दिस फिल्म। डेफिनेटली 3 स्टार्स एज अ सिनेफाइल रेटिंग। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। अब बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक की, जिसको वरुण ग्रोवर ने बनाया है। सबसे पहले तो जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे लिटरली वरुण ग्रोवर ही पूरी फिल्म में फील हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वही हर कैरेक्टर हैं, वही स्टोरी हैं और वही फिल्म के डायलॉग्स हैं। अगर आपको वरुण ग्रोवर के स्टैंड अप एक्ट्स के बारे में पता है, या उनकी जो फिल्मों के लिए उन्होंने राइटिंग की है, या जिस तरह से वो एक पोएटिक सी नेचर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि ये फिल्म उसी तरह की है। फिल्म में मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये लगी कि फिल्म कितनी अटेंशन टू डिटेल पे बनाई गई है। हर चीज़ आपको 90s में ले जाता है। मैं तो एटलीस्ट 90s में बहुत छोटा था, बट 90s में जो लोग टीनेजर्स थे वो तो इस फिल्म से बहुत नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। लिटरली देयर इज़ अ सीन जहाँ पे एक लड़का डिक्शनरी में
वर्ड ढूंढ रहा होता है ऑफ इंटरकोर्स एंड ही इज़ लिटरली गेटिंग टर्न्ड ऑन बाय वाचिंग दैट वर्ड। काफ़ी स्कार्सिटी होती थी उस वक्त। आई थिंक आई डोंट नो where this review went. Okay, anyway, I'm just trying to tell you कि फिल्म की राइटिंग काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक है। हर चीज़ आपको बहुत पुरानी फील होती है एंड इट्स सो ऑथेंटिक। अगर आप सीरियसली एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हो तो गो फॉर ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा अगर मैं फिल्म की स्क्रीन राइटिंग की बात करूँ, जो भी सीन फिल्म में दिखाया जाता है हर सीन इंपॉर्टेंट है। एंड तक आते आते आपको हर सीन की वो वैल्यू पता लगती है कि ओके डायरेक्टर ने ये सीन इसलिए दिखाया था वहाँ पे। फिल्म की जो एंडिंग है ना वो भी एक इक्वेशन की तरह है। अगर आप उसको सॉल्व कर दोगे तो आप इस फिल्म की एंडिंग को बहुत अच्छे से समझोगे। और अगर आप लिटरली अगर फील कर रहे हो कि ये फिल्म आपको कुछ खुद बता के जाएगी, देन आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। इट्स एक्चुअली अ वेरी पोएटिक फिल्म बाय नेचर। आप इस फिल्म के नॉस्टैल्जिया में तो खो जाओगे, बट इस फिल्म की जो डेप्थ है वो आपको एंडिंग में ही समझ आएगी। सो मेरे लिए एज अ सिनेफाइल ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक मास ऑडियंस को ये फिल्म शायद इतनी ज़्यादा पसंद ना आए क्योंकि उन्होंने TVF पे और ये सब 12th फेल रिसेंटली बहुत देख लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह की फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये उस नेचर की फिल्म नहीं है। इट्स नॉट ऑन योर फेस काइंड ऑफ अ फिल्म। इट्स मोर पोएटिक, इट्स मोर आर्टिस्टिक, इट्स प्योर स्टोरी टेलिंग बेसिकली। सो कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रॉबैक ये भी है इस फिल्म के लिए कि ये मास ऑडियंस को उतनी शायद पसंद ना आए। सिंस मैं अपने रिव्यूज़ दोनों ऑडियंस के हिसाब से करता हूँ तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेल यू कि अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो यू आर गोना वॉच अ 12th फेल, नो यू आर नॉट गोना वॉच अ 12th फेल। सो अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की। मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स। सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स। डेफिनेटली सिनेफाइल्स वॉच इट। मास ऑडियंस गिव इट अ ट्राई, इट्स अ गुड फिल्म। हमें यहाँ नहीं रहना, जगह नसुड्डी है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा 4 मिनट होने वाले हैं, और बात करनी है? नहीं। अब बात करते हैं क्रैक की। देखो मैंने इस फिल्म को बाकी दोनों फिल्म्स के बाद देखा था एंड ये फिल्म बुरी फिल्म नहीं है। मैं सबसे पहले कह दूँ इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, पर मैं इस फिल्म को इतना क्रिटिकली नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि ये फिल्म कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती है, स्पेशली द स्टंट्स एंड द एक्शन सीन्स। हमने कितनी सारी फिल्म्स में वो मैड मैक्स वाला एंगल देखा है, वो वाइब सेट करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है क्रैक से अच्छी अभी तक किसी ने वो वाइब नहीं मैच की है। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ great attempt, but it's like very fun. It's that trippy film, you just have to अपना माइंड थोड़ा साइड रखो और इन्जॉय करो यार। लिटरली जो फिल्म की एक थीम है वो भी इसी तरह से रखी गई है। इट्स अ गेम, यू जस्ट एंजॉय इट और यू जस्ट गेट अलॉन्ग विद इट, दैट्स इट। ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म में मुझे एक्शन सीन्स पसंद आए, इसकी स्टंट कोरियोग्राफी अच्छी लगी। अर्जुन रामपाल डिसेंट, गुड, अच्छा लगता है अर्जुन रामपाल को फिल्म्स में देखना। फिल्म की अगर मैं वीक लूप्स की बात करूँ तो विद्युत जामवाल की एक्टिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि उन पे जो एक स्ट्रीट वाला एंगल दिखाया गया है, वो डायलॉग, इट जस्ट डिडंट सूट हिम। ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू एक्शन सीन्स। एक्शन सीन में तो टॉप है, नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक बस वो एक टोनैलिटी उस रोल की वो ग्रास्प नहीं कर पाए। बट ऑनेस्टली दैट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज फिल्म कुछ ज़्यादा प्रॉमिस भी नहीं करती है कि हम आपको एक्टिंग दिखाएंगे, हम कुछ ऐसा आपको दिखाएंगे। तभी नोरा फतेही और द अदर फॉरेन एक्टर्स इन द फिल्म, दे आर जस्ट पेपर कैरेक्टर्स। दे आर वेरी इरिटेटिंग एज वेल, बट चलता है आई थिंक। बट ओवरऑल कहूँ तो मैंने क्रैक को इन्जॉय तो किया। आई वोंट टेक दैट बैक फ्रॉम दिस फिल्म, क्योंकि मुझे याद आया कि जब मैं गणपत देख रहा था No! God, please, no! 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 तो वो भी एक नए वर्ल्ड की फिल्म थी। वो इट कॉल्ड इटसेल्फ अ डिस्टोपियन फिल्म, बट इट वाज आल्सो शोइंग अ न्यू वर्ल्ड जहाँ पे स्टंट्स हैं, जहाँ पे फाइटिंग्स हैं, जहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। और वो फिल्म इतनी खराब थी ना कि सीरियसली क्रैक उसके सामने 10 गुना बेटर फिल्म है। एंड इट ऑल्सो मेक्स मी थिंक कि हाउ विद्युत डिस्पाइट नॉट बीइंग अ ग्रेट एक्टर पुल्स ऑफ सम रियली डिसेंट एक्शन फिल्म्स जो इंडिया में बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोच के देखो, अगर क्रैक एक साउथ की फिल्म होती तो कहीं ना हम इसको इतना क्रिटिकली देखते ही नहीं। हम देखते यार देखो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, वी शुड अप्रिशिएट इट, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट अप्रिशिएट द फिल्म फॉर व्हाट इट ट्राइज टू ब्रिंग न्यू टू द सिनेमा। इसके अलावा फिल्म में 100 गलतियां हैं, उनको बार बार खींच के आई जस्ट डोंट वांट टू मेक दिस अ नेगेटिव रिव्यू। अब रेटिंग की बात करते हैं, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स। आई थिंक कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, कुछ लोगों को शायद ना आए, बट आई थिंक इट्स ओवरऑल अ सेफ मास फिल्म। सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 1.5 स्टार्स। 1 स्टार फॉर पुलिंग ऑफ दोज ग्रेट एक्शन सीन्स एंड दोज स्टंट्स, हाफ स्टार फॉर ऐसे ही आई एम जस्ट बीइंग थोड़ा सा बायस फॉर दिस फिल्म बिकॉज
आई रियली लाइक दिस जॉनर और मैं फ्यूचर में भी इस तरह की फिल्म्स देखना चाहूँगा। आई रियली होप कि हम बेकार से सब प्लॉट्स हटाएं ऐसी फिल्म्स में। लिटरली अर्जुन रामपाल एक सीन में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की डील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। सो आई रियली फील कि अगर ये फिल्म सिर्फ स्टंट्स और एक्शंस और इट वाज जस्ट अबाउट गेम्स, it would have been such a good film. Anyway, that was my review for Crack, All India Rank and Article 370. आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये तीनों फिल्म्स कैसी लगी और मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स, सो प्लीज़ डू कमेंट। इसके अलावा इफ़ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, लेटरबॉक्स एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। Alright then, I see you in the next review. Keep watching social for more reviews like these.